नमस्कार दोस्तों, 25 और 26 अप्रैल के रोजगार समाचार में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे यूपीसीईटी की नई प्रस्तावित तिथि 15 जून। पूर्वांचल विश्वविद्यालय यूपी में प्रमुख भर्तियों में खाली रह गए पद और आईआईटी से संयुक्त रूप से कर सकें पीएचडी। हाईकोर्ट और ये सितंबर सीईटी से जुड़ी हुई खबर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग खबर देखेंगे विस्तार से। तो दोस्तों देखिए, आज की महत्वपूर्ण खबर है यूपीसीईटी की नई प्रस्तावित तिथि अब 15 जून। तो प्रदेश में फार्मेसी मैनेजमेंट व इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए प्रदेश कॉमन टेस्ट सीईटी की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। इस बार प्रवेश परीक्षा 15 जून को प्रस्तावित किया गया। हालांकि यूपी सीईटी में बीटेक के साथ बीटेक बायोटेक और बीटेक एग्रीकल्चर कोर्स को शामिल कर दिया है। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का आयोजन देश भर के 61 शहरों में होगा। तो देश भर के 61 शहरों में होगा। तो चलिए दोस्तों, तो ये जो है 15 जून तक बढ़ गई है। और आप लोग जिनको इंजीनियरिंग फार्मेसी ये सब जो करना हो इसको देख लीजिए, फार्म भर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगली खबर पर। तो देखिए, वही खबर यहाँ पर लिखी है, यूपीसीईटी की नई प्रस्तावित तिथि अब 15 जून। कोरोना और बोर्ड परीक्षा की वजह से बढ़ाई तिथि। प्रवेश परीक्षा में बायोटेक व बीटेक एजी भी शामिल। तो अभ्यर्थी अब 10 मई तक कर सकेंगे आवेदन। तो इसमें जो लोग अभी आवेदन नहीं किए हैं वो जल्दी जल्दी अपना आवेदन कर लें। अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 10 मई कर दी गई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी अब 10 मई तक कर सकेंगे आवेदन। तो चलिए ये इसको देख लीजिएगा, जिसको पढ़ना होगा वीडियो को पास करके अपना पढ़ लेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगली खबर पर। खबर ये है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय बीएड एमएड परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी। परीक्षा की तिथि विश्वविद्यालय प्रशासन बाद में घोषित करेगा। तो अभी आवेदन की तिथि के बारे में बात चलिए। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सत्र 2020-22 के बीएड एमएड बीपीएड प्रथम सेमेस्टर संस्थागत भूतपूर्व और कैरी फॉरवर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि में फेरबदल किया गया। परीक्षा नियंत्रक बीएन सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। छात्र अब नई तिथि के हिसाब से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। सत्र 2022 में प्रवेशित छात्र अब नई तिथि के हिसाब से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा के लिए छात्र अब 26 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ 1 मई से 3 मई तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन किए गए परीक्षा फार्मों का सत्यापन और संशोधन 4 से 5 मई के बीच किया जाएगा। महाविद्यालय ऑनलाइन जमा किए गए फार्मों के समस्त शुल्क को विश्वविद्यालय के खाते में 5 से 8 मई तक भेजेंगे। विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी नॉमिनल रोल और शुल्क जमा करने के लिए 10 से 11 मई की तिथि तय की है। सेमेस्टर परीक्षा की तिथि विश्वविद्यालय प्रशासन में घोषित करेगा। परीक्षा नियंत्रक बीएन सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऐसा है तो सब तिथियों में फेरबदल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कोरोना कर्फ्यू में बंद नहीं होंगी फैक्ट्रियां। मुख्य सचिव ऐसा बोले हैं। चलिए ये तो अब हम लोग और चलते हैं, जो भी महत्वपूर्ण खबर है उसको देखते चलेंगे। अब हम लोग देखिए, छात्र 30 मिनट देरी से भी भेज सकेंगे उत्तर पुस्तिका। डीयू में ओबीआई तकनीकी दिक्कत होने पर ही सुविधा देना होगा प्रमाण पत्र। दिल्ली विश्वविद्यालय जो है ऑनलाइन परीक्षा है। और देखिए यहाँ पर लिखा 15 मई से होने हैं यूजी पीजी कोर्सेज के ओपन बुक एग्जाम। देरी से ईमेल से उत्तर पुस्तिका भेजने के मामले की जांच रिव्यू कमेटी। ये जो देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में उसी के लिए सब दिशा निर्देश है। जिसको देखना हो वो वीडियो को पॉज करके देख लेगा। मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए अगली खबर है कि बेरोजगारों की भीड़ में योग की दरकार। पीसीएस आरओ एआरओ सहित अन्य प्रमुख भर्तियों में खाली रह गए पद। तो यूपीपीएससी अध्यक्ष के समक्ष मांग रखेंगे प्रतियोगी।
तो इसमें जो है देख रहे हैं कि PCS 19 में 19 पद खाली रह गए, 20 में 11 पद खाली रह गए, 16 RO में 43 पद खाली रह गए, सहायक सांख्यिकी अधिकारी में 15 पद खाली रह गए। ये पूरा दिया हुआ है। 4 पद खाली रह गए। JEE 2013 सिविल में 480 पद खाली है। तो ये सब दिया हुआ है, ऐसा नहीं खाली ना रह गए, जबकि बेरोजगार घूम रहे हैं और मेरिट की और योग्यता की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इनका जो भी पैमाना हो, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए 2 लाख श्रमिकों को मिली 100 करोड़ की सहायता राशि। दिल्ली सरकार ने 46.1 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की। तो दिल्ली सरकार कोरोना के काल में अपने मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता देने की बात कर। देखिए लिखा है, निर्माण कार्यों के लिए पंजीकृत श्रमिकों को दिल्ली सरकार की ओर से 5-5 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है। फिलहाल इतने श्रमिकों को तथा तय राशि प्रदान की जाएगी। तो करीब 2 लाख श्रमिकों के बैंक खाते में 100 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जा चुकी है। तो ये बात थी। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए UPCET की नई प्रस्तावित तिथि 15 जून, इसको हम लोग देख चुके हैं। इसमें देखिए अगली खबर है कि सरकारी बेड न मिलने पर उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी निजी अस्पताल का खर्चा। तो ये कोरोना से जुड़े मैटर हैं, बातें आती रहती हैं लेकिन लागू नहीं हो पाती हैं। देखिए आगे चलते हैं। कोविड कमांड सेंटर से रेफ़र किए जाने वाले मरीजों को ही मिलेगी यह सुविधा। निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना से कराया जाएगा गरीब मरीजों का इलाज के अभाव में तड़पा कोई मरीज तो DM CMO होंगे जवाबदेह। चलिए, तो ये बातें समाचार पत्रों में आती रहती, खबरों में आती रहती और धरातल पर कभी नहीं पहुंचती। चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर ये, पंचायत चुनाव CCTV कैमरे की निगरानी में होगी मतगणना। सुरक्षा के साथ कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर तैयारी के निर्देश। तो अब देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव का 26 जो है 3rd चरण है और 4था चरण जो है 29 को है। उसके बाद जो है अब देखिए अगली खबर है, अब 2 IIT संयुक्त PhD की कराएंगे पढ़ाई। IIT BHU और गुवाहाटी ने की 2021 सत्र में शुरू करने की घोषणा। MTech की भी तैयारी। तो देखिए पहली बार 2 दिग्गज IIT शैक्षणिक सत्र 21-22 से संयुक्त PhD प्रोग्राम की पढ़ाई कराने जा रहे हैं। जुलाई 21 सत्र से IIT BHU और IIT गुवाहाटी संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुत विषयोपी प्रोग्राम भी जोड़े जाएंगे। तो ये सब बातें हैं। IIT प्रबंधन के मुताबिक यह संयुक्त PhD डिग्री प्रोग्राम होगा। इसमें डिग्री पर दोनों संस्थानों का नाम होगा। स्कॉलर्स को दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ मिलकर पढ़ाएंगे। इसमें स्कॉलर्स को दोनों जगह शोध क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा संयुक्त MTech प्रोग्राम भी शुरू करने की तैयारी चल रही है। IIT के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक संयुक्त PhD पाठ्यक्रम का प्रस्ताव 19 को आया था। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की 53वीं बैठक में पेश किया गया। यह प्रस्ताव संस्थान को टावर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रतिष्ठित न करते हुए सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को टावर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रतिष्ठित करने के दृष्टिकोण से पर आधारित है। इस शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से दोनों संस्थाओं द्वारा उच्च स्तरीय अनुसंधान में महत्वपूर्ण विकास एवं शैक्षिक सहयोग में मूल सिद्धांत की अपेक्षा की जाती है। तो ये था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये दोनों संस्थान मिल करके कराएंगे। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर ये देखिए, ये पेपर में कि जो भी ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकेगा उसे लटका देंगे हाईकोर्ट। तो दिल्ली हाईकोर्ट बोला था। अदालत ने पूछा 15 मई तक कोरोना के चरम पर आने को लेकर केंद्र सरकार की क्या तैयारी है। ऑक्सीजन का संकट बरकरार, अदालत ने फिर दिया दखल। नाराज होकर कहा है। तो देखिए गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित एक गुरुद्वारे में मरीजों को कार में ही ऑक्सीजन दी गई। गुरुद्वारा प्रबंधन इसके लिए कोई शुल्क नहीं ले रहा है। तो जो लोग भी इससे जितना हो सकता है उतना अपना कर रहे हैं। देखिए केंद्र का जवाब कर रहे हैं हर संभव उपाय। तो चलिए किसी तरह से कम हाई कोर्ट को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कम से कम वो अपना इस कोरोना काल में सख्त हुए हैं और वो अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, अच्छी बात है। अगली खबर है, ऑक्सीजन की दवा की कालाबाजारी हो तो 94 54 40 54 26 पर करे शिकायत।
तो पुलिस आयुक्त ने जारी किया नंबर और मुख्यालय बनाए गए नोडल अधिकारी। तो अगर आपको दवाओं में देखा जा रहा है कि जो कोरोना में दवा की ज़रूरत हो वो भी आजकल मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल रही है तो फिर भी कारण कि नहीं है, क्योंकि आप फिर उनसे रिक्वेस्ट करें और कालाबाजारी करके वो 3 गुना 4 गुना दाम आपसे वसूलेंगे। चलिए अगली खबर चलते हैं। एनआरए का गठन है, सितंबर में सीटी कराना मुश्किल। तो ये देखिए कोरोना इफेक्ट, एसएससी रेलवे बैंकिंग की संयुक्त परीक्षा सीटी के लिए सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं है। तो अब देखिए क्या है, कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण एसएससी रेलवे बैंकिंग भर्ती के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन आधार में लटक गया है। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में परीक्षाओं के लिए सीटी, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यूटी का और देखिए कोरोना का ग्रहण, लगातार दूसरे साल सरकारी व निजी संस्थानों में प्रवेश मुश्किल। तो देख रहे हैं कि जब ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं कार्यक्रम, तो इस समय पिछले साल भी इसी में समय कोरोना आ गया था, इस साल भी कोरोना आ गया है। देखिए प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम डीएलएड 2021 में भी प्रवेश हो पाने के आसार नहीं है। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रस्ताव फरवरी में हो बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रशासन को भेज चुका है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसे देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज व शैक्षणिक संस्थान बंद है। ऐसे में फिलहाल इस संबंध में दिशा निर्देश होने की उम्मीद नहीं है। तो चलिए आप समझ गए होंगे, इस साल भी संभव नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए आगे की चीज़ों पर सब कुछ डिपेंड करेगा। पंचायत चुनाव 20 जिलों में थमा प्रचार, मतदान कल। तो ये 26 तारीख को आज मतदान है। कौन कौन से जिलों में देख लीजिए, अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में मतदान होना है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक चरण का और चुनाव बाकी है जो 29 अप्रैल को होगा। यूपी में 14.5 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन, मोदी जी बोले हैं कि सबको 5 किलो अनाज देंगे मई जून में कोरोना को देखते हुए। ऑनलाइन क्लास परीक्षा घोषित कर दी जाए, जेएनयू छात्र संघ। तो जेएनयू छात्र संघ बोला कि भैया इसमें परीक्षा और स्थगित कर दी। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेएनयू छात्रों ने ऑनलाइन क्लास और परीक्षा स्थगित करने की मांग रखी है। इस संबंध में छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को पत्र भी लिखा है। चलिए तो ये सब समझ रहे हैं आप लोग। आगे चलते हैं दोस्तों। मई जून में मिलेगा निःशुल्क अनाज। तो यही इसमें देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न, चावल या गेहूँ निःशुल्क दिया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 14.5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों के तक अतिरिक्त अनाज पूरी पारदर्शिता के साथ बांटने के दिए निर्देश। तो चलिए, योगी ने अन्न योजना के लिए पीएम का आभार जताया। चलिए सरसरी निगाह से सबको देख लेते हैं। बंद स्कूलों में खाली नहीं रहेगी बच्चों की एमडीएम की थाली, मिड डे मील की थाली। देखिए कोरोना आपदा के बीच देश भर में स्कूल बंद हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और पोषण पर कोई असर न पड़े, इसे लेकर सरकार की ओर से तैयारी कर ली गई है। मिड डे मील प्राधिकरण की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि बंद स्कूलों में भी बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। सरकार की ओर से बच्चों के लिए पौष्टिक खाने की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्कूल बंद हैं तो भी बच्चों को सूखा राशन और खाना पकाने की कुकिंग कास्ट उपलब्ध कराई जाए। सूखा राशन और कुकिंग कास्ट, इस सत्र में बच्चों को सूखा राशन और कुकिंग कास्ट उपलब्ध कराई गई थी प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय स्कूलों में। तो मिड डे मील देखिए इसमें क्या दिया है। तो चलिए जो होगा वो बच्चों तक पहुंच जाएगा। आगे चलते हैं। हाईकोर्ट ने जिला अदालतों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। रोटेशन से लगाई जाएगी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी। तो
तो इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें बोला, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालत प्राधिकरण मुकदमों की सुनवाई के लिए नई गाइडलाइंस जारी किए। इसमें पूर्व में जारी गाइडलाइंस में संशोधन किया गया है। नए सभी जिला न्यायाधीशों प्रदान और ये सब जो बताया गया। तो चलिए आगे चलते हैं। 33% कर्मचारी उपलब्ध रहने को बोला हाईकोर्ट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 33%। तो चलिए मिलते हैं।